जय साथियों, कहीं पर तीर चल रहे हैं, कहीं पर गोले चल रहे हैं और कहीं पर सरकार अपनी वाहवाही लूटने में लगी हुई है। आप देखेंगे चारों तरफ आंदोलन भी हो रहे हैं और कहीं चारों तरफ विकास भी हो रहा है। तो आंदोलन और विकास के इर्द गिर्द घूमती हमारी जिंदगी। तो वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर हम आज आप बात करने वाले हैं कुछ नई योजनाएं मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए, मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए। क्योंकि आपको पता होगा मोदी सरकार और बीजेपी सरकार दोनों मिलकर किसानों के लिए और महिलाओं के लिए लगातार योजनाएं चला रहे हैं, फिर भी चारों तरफ आंदोलन हो रहे हैं। किसान आंदोलन के साथ साथ सोने पर अभी छूट मिलने वाली, छूट का मतलब यह है कि आपकी कीमतों में कमी हो रही है। जैसे आपको देखना है पिछले 4-5 दिन में कमी हुई है। गैस जो है वो 450 रुपए की दे लिए सरकार है, तो 2200 रुपए क्विंटल में गेहूं खरीदते हैं, तो कभी 2500 में खरीदते हैं, तो कभी 2000 में खरीद लेते हैं। नहीं भैया, एक बार तय करो कि आपको और सभी फसल के लिए किसान क्या मांग कर रहे हैं। आप देखोगे कि सभी फसल में एमएसपी की गारंटी दे सरकार। सभी फसल का मतलब यह है कि अभी उन्होंने कुछ फसलों में दी है। एमएसपी क्या होता है ये समझ लीजिए। एमएसपी क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीदी की गारंटी का कानून बने। मतलब कि हर एक फसल का एक मिनिमम तय मानक पैसा, मतलब कितने में सरकार खरीदेगी। जैसे कभी होता है तो 2200 रुपए क्विंटल में गेहूं खरीदते हैं, तो कभी 2500 में खरीदते हैं, तो कभी 2000 में खरीद लेते हैं। नहीं भैया, एक बार तय करो कि आपको और सभी फसल के लिए, गेहूं भी, चावल भी, मतलब धान भी और सरसों भी के लिए। तो आप देखिएगा डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो। डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक रिपोर्ट बनाई थी और उनको अवार्ड भी मिला है। इन स्वामीनाथन के ऊपर किसान, चूंकि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात कर रहे हैं, तो इस पर राहुल गांधी ने क्या कहा ये आप देखिएगा। स्वामीनाथन को सरकार मानती तो बहुत है, लेकिन क्या उनकी बातें सुन रही है? देखिए राहुल गांधी ने किसानों की तरफ से क्या बोला है। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो और पेंशन दी जाए। अब मतलब मांगने को मिला तो कुछ भी मांग लो। अब देख लो क्या मांगा है भैया। देखो मुझे कुछ बातें जायज लगती है, लेकिन कुछ भी मांग लो। मतलब किसानों का पहले तो कर्जा माफ कर दो भैया। इनका कहना यह है कि कर्जा माफ कर दिया जाए और मजदूरों, किसान खेतिहर मजदूरों का कर्जा माफ कर दो जो उन्होंने लिया है, और उनको पेंशन भी दो। मतलब सरकारी नौकरी हो गई किसानी करना। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। देखिए मांगे उतनी ही करो जितनी की जायज और आपकी मांगे। अब अगर आप बोलोगे कि मजदूरों का कर्जा माफ करो, तो भैया लोग कर्जा लेते रहेंगे, माफ करवाते रहेंगे और पेंशन भी लो, तो फिर गलत बात है यार। मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए। 700 रुपए तक जो अभी 450 रुपए मिल रही है, 700 रुपए करना चाहते हैं। चलिए ये बात मैं मान सकता हूँ, ये ठीक है। दिहाड़ी की पैसे बढ़ा दो वो ठीक है, लेकिन अभी तो 450 मिल रहा है, 400 रुपए मिल रहे हैं। किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा, सरकारी नौकरी मिले। चलिए आंदोलन में मरने वाले लोगों के लिए अब वहां जाकर कोई किस प्रकार से मरा है, जांच होने के बाद मुआवजा मिलना चाहिए, ठीक है, जायज मांग लेगी। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां व खाद्य कंपनियों का कड़ा कानून बनाया जाए। ये बहुत अच्छी मांग है, ये मैं भी मांगता हूं। अगर आप किसान हैं तो आपके यहाँ पर नकली दवाइयां, कीटनाशक बनने के बाद आप उनका प्रॉपर उपयोग नहीं कर पाते हो, तो नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां व खाद कंपनी जो बना रही है उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं भी मानता हूं, ये अच्छी बात है। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। भैया मांग सजा दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए। मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है? मुक्त व्यापार समझौता का मतलब होता है कि कोई भी आपसे चीजें खरीद लेता है और कहीं पर भी कितने दामों में बेच देता है, जो मुक्त व्यापार है। इसको भी मैं चाहता हूं कि ये भी लगाम लगाई जाए, बिल्कुल लगाई जाए इस पे। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, यानी कि जो बिल वगैरह है जो आपके बढ़ाए जाते हैं, घटाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, उसको रद्द किया जाए। मिर्ची, हल्दी, अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। ये अच्छी मांग है, जायज मांग है। विधान सभा या विधान की 5 सूची को लागू करके आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। देखिए आदिवासियों की जमीन को लूटना तो बंद किया जाना चाहिए, ये भी मैं मानता हूँ, ये भी अच्छी बात है। आदिवासी जमीन को कोई जनरल कास्ट का व्यक्ति ना ले पाए, ये अच्छी मांग है। तो ये देखो, ये मांगों को लेकर किसान लगातार धरने पे